हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक केयर्स बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे करंट अफेयर्स 2021 के 750 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम बीपीएससी पीटी का हो गया, आरआरबी एनटीपीसी का मेंस हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, बिहार एसआई एसएससी जीडी, कोई भी वनडे एग्जाम है, उन सब के लिए सेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ में न्यू स्टैटिक जी को भी कवर करते चलेंगे और साथ में जो स्टैटिक जी के या पुराना जी के किसी कारणवश चर्चा में है उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न ज़्यादातर बन रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस पहला सेट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि इस सेट को तैयार करने में परीक्षा मंथन बुक का सहारा लिया गया है और साथ में डेली न्यूज़ का जो परीक्षा मंथन बुक्स है, इससे किसी भी एग्जाम में कम वो जो आपका करंट अफेयर्स होता है बहुत ज़्यादातर लड़ने का चांस रहता है, तो आप इस सेट को मिस ना करें। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपका है, मई 2021 में भारत ने मालदीव के किस शहर में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिए, अड्डू शहर का नाम है, मालदीव का अड्डू शहर, जहां पर भारत ने मई 2021 में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ध्यान रखिए, मोहाली हॉकी स्टेडियम जो है उसका नाम बदल कर ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम उसका नाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फरजाद बी गैस परियोजना का संबंध किस देश से है जिसे हाल ही में भारत इससे बाहर हो गया? तो ईरान देश से संबंधित है फरजाद बी गैस पाइप परियोजना, जिससे भारत अलग हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में 2009-10 से 2020-21 तक ट्रेन से कटकर कितनी हाथियों का मौत हुआ? तो 186 हाथी का ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 से खोए प्रत्येक परिवार जन को कितना मुआवजा देने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है? तो 50,000 रुपया देने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। जिनके परिजन कोविड-19 के कारण से खोए हैं उनके फैमिली को प्रत्येक जन को 50,000 रुपया देने की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया है? ये रमेश पवार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पैसेज एक्सरसाइज हाल ही में किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। और पूछे कि कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये दक्षिण अरब सागर में संपन्न हुआ है। पैसेज या पैसेक्स एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि विजय वाटलिंग जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, इनका संबंध किस देश से है? तो विजय वाटलिंग का संबंध जो है न्यूजीलैंड से है। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अनुपम खेर जी को सम्मानित किया गया है शॉर्ट मूवी इनकी हैप्पी बर्थडे के लिए। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ये 8 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न संख्या 11 कि मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ये उड़ीसा सरकार ने भी हाल ही में की है मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार देने की घोषणा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने? तो ये कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल के हैं। ये माउंट एवरेस्ट पर इनका 25 बार चढ़ने का रिकॉर्ड हो चुका है कामी रीता शेरपा का, जो कि नेपाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वनराज भाटिया का संबंध किस क्षेत्र से था? ये संगीत से इनका संबंधित क्षेत्र जो इनका हाल ही में निधन हो चुका है। वनराज भाटिया संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला राज्य जिसने कोविड-19 वैक्सीन की ड्रोन से डिलीवरी शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने शुरू की है। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य बना है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से कर रहा है। और ध्यान रखिए तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न आपका कोविड-19 से संबंधित है कि किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड-19 वॉरियर्स घोषित किया तथा कोविड-19 संक्रमण के जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 15 लाख की मुआवजा का घोषणा किया है? ये उड़ीसा सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य और आरोग्य योजना किसने लॉन्च किया है?
तो ये सिडबी ने लॉन्च किया है स्वास्थ्य और आरोग्य योजना। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में आरबीआई ने किस बैंक पर नियमों के उल्लंघन के खिलाफ 3 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो ये आईसीआईसी बैंक पर लगाया है 3 करोड़ रुपये का जुर्माना नियमों के खिलाफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दस्तलिक सैन्य अभ्यास किन देशों से संबंधित है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान से संबंधित है दस्तलिक सैन्य अभ्यास। और यदि पूछे कि ये कहाँ पर संपन्न हुआ है तो ध्यान रखें कि इस बार ये रानीखेत उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर इस बार संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है कि आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी मार्च 2021 के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ये बेंगलुरु है। रहने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर भारत का बेंगलुरु। और ध्यान रखें कि इस आंकड़ा कौन जारी करता है? तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 20। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ध्यान रखिए साबरमती आश्रम अहमदाबाद से किया गया है, जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन की शुरुआत किया था वहीं से। और ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 12 मार्च 2021 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक टोटल 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा आज़ादी के अमृत महोत्सव। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है वर्ष 2023 को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 कि मैत्री सेतु संबंध, मैत्री सेतु का संबंध किन दो देशों के से संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है मैत्री सेतु। और ध्यान रखें मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन भी चलता है, वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। अगला प्रश्न है कि कैटालोनिया प्रांत का संबंध किस देश से है? तो ये ध्यान रखें स्पेन से संबंधित है कैटालोनिया प्रांत। इसे पिछले दिनों कैटालोनिया को स्पेन से अलग करके एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए जनमत वहाँ पर बहुत चल रहा है, तो इसको ध्यान रखिए बहुत ही चर्चा में है। अगला प्रश्न आपका है कि सैन्य अभ्यास खंजर का संबंध किस देश से है? ये भारत और किर्गिस्तान से है खंजर, सैन्य अभ्यास खंजर। और कहाँ पर इस बार हुआ है? तो ध्यान रखिए ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संपन्न हुआ है इस बार। इस सेट का अगला प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि वरुण 2021 सैन्य अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है? तो ये भारत तथा फ्रांस से संबंधित है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो अरब सागर में किया गया है और यह एक प्रकार का नौसैनिक अभ्यास है, इसको ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। यही वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।